हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी ठीक चल रही होगी। और फ्रेंड्स, आज जो हम करेंगे वो 11th की ज्योग्राफी है हमारी। ठीक है, इसका जो फर्स्ट यूनिट है भूगोल एक विषय के रूप में, उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। आप यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा। रेनू स्टडी पॉइंट 14 करके है चैनल का नाम, आप वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और आज का जो हम करेंगे हमारा सेकेंड यूनिट है पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास, जिसमें आपको फैक्ट भी पढ़ने को मिलेंगे, 1 नंबर के जो क्वेश्चन हैं आपके, प्लस बाकी सब। ठीक है, और नोट्स मेरे हैंड रिटन हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और उनसे कहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करें। सो स्टार्ट करते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। तो सबसे पहले देख लो आपको इसमें पढ़ना क्या है। हमारे जो सेकंड यूनिट है इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ना है पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हो रही है। ठीक है, देन सेकंड ब्रह्मांड की उत्पत्ति, फिर तारे, ग्रहों का निर्माण और सौरमंडल। ये हमें पढ़ना है आज के जो हमारा फर्स्ट जो सेकंड यूनिट है इसमें। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसके अलावा इसमें हम क्या पढ़ेंगे, चंद्रमा पढ़ेंगे, स्थलमंडल का विकास पढ़ेंगे, वायुमंडल का विकास पढ़ेंगे, जलमंडल का विकास पढ़ेंगे और जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, 20-25 मिनट्स का हो जाए, तो उसके लिए आप ये नहीं है कि टाइम ज़्यादा हो गया, तो आप लोग प्लीज़ देख लेना वीडियो को फुल, पूरा ज़रूर देखिए वीडियो को, क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज आपके किसी काम की नहीं है, आप कन्फ्यूजन में ही रह जाओगे। ठीक है, तो प्लीज़ अगर देख ही रहे हो तो आप वीडियो पूरा देखो। ठीक है, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका था तो पृथ्वी की उत्पत्ति। तो सबसे पहले आपको बता दूं मैं पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी के बारे में तो सभी जानते हैं भाई, पृथ्वी क्या है। ठीक है, पृथ्वी किसे कहते हैं, जिसमें मानव का निवास होता है। ठीक है, पृथ्वी किसे कहेंगे, जिसमें मानव का निवास हो। और सिर्फ मानव का ही नहीं, सजीव निर्जीव घटकों का भी निवास है। ठीक है, जैसे कि पृथ्वी में क्या है, मानव है। ठीक है, सजीव निर्जीव, ये जो घटक है इन तीनों का ही वास क्या है, पृथ्वी पर है। मानव, सजीव और निर्जीव, इन सभी का निवास स्थान क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, तो यहीं से सवाल उठता है ना कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, और इस प्रश्न में वैज्ञानिकों ने क्या किया है, अपने विचार प्रकट किए हैं। ठीक है, जिसमें हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हो रही है। ठीक है, तो देखो आप, सबसे पहले पृथ्वी की देख लो, पृथ्वी को किसको बोलेंगे, तो जहाँ मानव, सजीव निर्जीव घटकों का वास हो, उसको हम बोलेंगे पृथ्वी। ठीक है, और पृथ्वी सीधा से कहोगे आप तो मनुष्य का, सजीव निर्जीव जीव घटकों का क्या है, निवास स्थान है। अब हमारा क्वेश्चन आता है पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो देखो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अनेक वैज्ञानिकों ने अपनी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, इसमें सबसे पहले जो धारणा दी गई थी किसके द्वारा दी गई थी, इमैनुअल कांट के द्वारा दी गई थी। लेकिन ठीक है, लेकिन क्या हुआ, इनकी थ्योरी को 1796 में किसने संशोधन किया, लाप्लेस ने। ठीक है, लाप्लेस, यहाँ पे 1 नंबर के क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो आप लोग इसे केयरफुली पढ़ना। ठीक है, लाप्लेस ने क्या किया, इनकी जो थ्योरी थी उसमें कुछ अमेंडमेंट किए। ठीक है, और जिस अमेंडमेंट के बाद इन्होंने अपनी थ्योरी को क्या नाम दिया, निहारिका परिकल्पना। ठीक है, निहारिका परिकल्पना मतलब नेबुला हाइपोथेसिस। ठीक है, इन्होंने संशोधन किया और नेबुला हाइपोथेसिस के का सिद्धांत दिया। अब आगे देखो क्या बताया इन्होंने, क्या बताया, ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते पदार्थों के बादल से हुआ है। दूसरा क्या बताया, बाद में जो चैम्बरलेन और मोल्टन ने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नज़दीक से गुजरा। चैम्बरलेन और मोल्टन, फ्रेंड्स इनके नाम प्लीज़ याद रखना, 1-1 नंबर के क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते ही बनते हैं। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या बताया कि तारे के गुरुत्वाकर्षण पर बल से सूर्य की सतह के शिकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया था, सूर्य से दूर चला गया। ठीक है, जैसे धीरे धीरे सूर्य के चारों ओर घूमने और धीरे धीरे संगठित होकर ग्रहों के रूप में बदल गया। जैसे कि मान लो ये आपका सूर्य है। ठीक है, तो इसके आसपास क्या है, ये ग्रह है। ठीक है, छोटे छोटे पिंड हैं, छोटे छोटे पिंड हैं जो घूमते हैं इसके आसपास। ठीक है, ऐसे घूमेंगे तो क्या कर रहा है, इनके आसपास, सूर्य के आसपास घूम रहा है। ठीक है, जब इसके आसपास घूम रहे हैं तो क्या हो रहा है, फिर दूर चले जा रहे हैं अचानक से। ठीक है, और धीरे धीरे इकट्ठित होकर क्या कर दे रहे हैं, ये लोग इकट्ठे हो जा रहे हैं। और इसका समर्थन किसने किया है, जेम्स जीन्स ने। ठीक है, और हेराल्ड जेफरी ने।
ये आपके 1 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनते हैं, तो आप लोग इसके लिए ज़रूर देखिएगा। आगे चलते हैं। अब आते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ठीक है, अब समझ गया ना आपकी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हो रही है। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हो रही है स्टेजेस में बता देती हूँ आपको। फिर पहले सबसे पहले देखो, ग्रह आपस में घूम रहे हैं। ठीक है, ग्रहों का निर्माण कैसे हो रहा है, बादल में जो पदार्थ घूम रहे हैं उनकी वजह से, तो ग्रह का निर्माण हुआ। ठीक है, और ग्रह के निर्माण से क्या हुआ, सूर्य के नज़दीक से फिर एक तारा गुजर रहा है। उस तारे के परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि सूर्य से दूर चले गए सारे, और धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसी से पहले ग्रह बने, फिर गुरुत्वाकर्षण बल लगा, फिर क्या हुआ, सूर्य का निर्माण हुआ, फिर पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ठीक है, अब आगे देखो, अब आता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो देखो, आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत क्या है, आपकी बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, इसे इसने क्या बताया कि जो ब्रह्मांड है इसकी परिकल्पना इसने दी, और इसका इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया है, जो 1920 में किसने किया, एडविन हब्बल ने इसका प्रमाण दिया। ठीक है, आगे देखो, इसने क्या बताया, जो बिग बैंग थ्योरी, इसमें क्या हुआ, इन्होंने क्या लिखा कि समय बीतने के साथ ही आकाशगंगा एक दूसरे से दूर जा रही है। आकाशगंगा हम आगे चल के पढ़ेंगे। आकाशगंगा क्या है, ये तारों का ही समूह है। ठीक है, तारों का क्या है, समूह। ठीक है, तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे आकाशगंगा बनेगी। अब इसके बाद क्या हुआ, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार 3 अवस्थाओं में हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ब्रह्मांड का विस्तार मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसका ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, और वो 3 सी अवस्थाएं कौन सी हैं। ठीक है, तो इसमें जो अवस्थाएं लिखी हैं वो तो आप पढ़ ही लोगे। ठीक है, लेकिन एक डायग्राम भी बनता है इसका, चार्ट आपने देखा होगा बुक में, तो वहाँ से वो लेते हैं, वहाँ से वो बनाते हैं। ठीक है, तो देखो कौन सा आपका डायग्राम है फ्रेंड्स। तो इसमें हम पढ़ लेंगे बिग बैंग थ्योरी। तो 3 अवस्थाओं में हो रहा है। सबसे पहले आपका जो डायग्राम है, आप ऐसे कुछ देखोगे, ऐसे करके, ठीक है, कुछ ऐसे करके, ओके, फिर ऐसे है। ठीक है, फिर यही क्या हो रहा है, धीरे धीरे ऐसे करके ऐसे होते जाएंगे, इसके 3rd स्टेजेस बनेंगे। फिर इसके बाद ये ऐसे हो रहा है, फिर ये यहाँ से, फिर यहाँ से। ठीक है, और फाइनली आपका ये क्या हो रहा है, इसके बाद ये स्टेजेस बनने के बाद ये बन जा रही है। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, जो पहली अवस्था थी इसमें क्या बताया गया कि जो ब्रह्मांड की जो पहली अवस्था थी, इसमें छोटे छोटे पदार्थ थे। ठीक है, जो एक ही स्थान पर स्थित थे, जैसे दी यहाँ पे ये क्या है, छोटे छोटे पदार्थ हैं और एक ही स्थान पे स्थित हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म हैं। ठीक है, लेकिन इनका घनत्व क्या है, ज़्यादा है। और दूसरा स्टेज देखो क्या है, इसका आयतन क्या है, सूक्ष्म, और तापमान क्या है, अनंत है। ठीक है, बिग बैंग प्रक्रिया में सती छोटे गोलों में भीषण विस्फोट हुआ। लास्ट का जो मैंने ये बताया पोर्शन, ये वाला पोर्शन है जो आपका, इसमें क्या हो रहा है, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। ठीक है, और इससे क्या हो रहा है, विस्फोट होने के बाद क्या हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ठीक है, आगे चलो, देखो ये 1 नंबर के फैक्ट्स हैं। ठीक है, 13.7 अरब साल पहले इसका विकास हुआ। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। ठीक है, अब इसकी गति धीमी पड़ गई है। बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट पहले ही परमाणु का निर्माण हुआ। ये आपके 1 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब आगे चलते हैं। अब देखो, बिग बैंग में 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 45 केल्विन तक गिर गया। उसके बाद है, ब्रह्मांड के विस्तार होने का अर्थ है आकाशगंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार होना। तो मैंने आकाशगंगा बता दिया आपका क्या है, तारों का एक समूह है। और इस विस्फोट में कितने सेकंड लगे थे, सिर्फ 1 सेकंड लगा था। ठीक है, और इसमें क्या बताया गया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, अब आता है तारों का निर्माण। तो मैंने बता दिया आकाशगंगा देखो क्या है, आकाशगंगा क्या है, बहुत सारे तारों का समूह है। ठीक है, और इसके निर्माण की जो शुरुआती प्रक्रिया थी कैसी थी, हाइड्रोजन गैसों के विशाल बादल से होती थी। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। और ये गैस क्या होता है, बादल को निहारिका कहा जाता है। इस गैस बादल को क्या कहा जाता है, निहारिका कहा जाता है। ठीक है, आगे चलो। धीरे धीरे इसी निहारिका से गैस झुंड विकसित हुए। झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने, जिनसे तारों का निर्माण हुआ। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि तारों का निर्माण कब हुआ, लगभग 5 से 6 अरब साल पहले। ये सब 1 नंबर के फैक्ट आपके बनते हैं यहाँ पे। आगे आते हैं। आकाशगंगा का विस्तार इतना अधिक हो रहा है कि इसे प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। प्रकाश वर्ष का मतलब होता है लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर। आगे चलते हैं। देखो, प्रकाश वर्ष यह दूरी का मापन है। इसकी गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड में है। विचारणीय है कि 1 साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह प्रकाश वर्ष होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी कितनी है, 14,95,98,000 किलो। ठीक है, अब आता है ग्रहों का निर्माण। गैस के गुंथित झुंड तारों के रूप में थे। इन झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से
क्रोड का निर्माण हुआ। इस क्रोड के चारों तरफ क्या है, गैस व धूलकण की घूमती तस्तरी विकसित हुई थी। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, तारों का एक झुंड था। ठीक है, तारे हैं, ठीक है, इस तारे ले लो, इनका झुंड था। उसके बाद क्या हुआ, इसमें फोर्स लगा, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, अब इसके चारों तरफ क्या मिल गया आपको, धूलकण गैस आपको चारों तरफ से मिल गया। ठीक है, आगे देखो क्या है। दूसरी अवस्था में क्रोड के चारों तरफ क्या आ रहा है, छोटे गोलक के रूप में विकसित हो रहे हैं, और ये छोटे गोलक पारस्परिक आकर्षण के कारण ग्रह अणुओं में बदल गए। अनेक छोटे ग्रहणु बड़े होते गए और ग्रहों के रूप में बदल गए। ठीक है, आगे देखो। अब आता है सौरमंडल। ठीक है, तो फ्रेंड्स सौरमंडल देखो हमारा क्या है, तो हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, 8 हैं। सूर्य, तारा, टोटल 170 उपग्रह, लाखों छोटे पिंड जैसे क्षुद्रग्रह, धूमकेतु और बड़ी मात्रा में धूलकण और गैस। ठीक है, सौरमंडल की उत्पत्ति कब हो रही है, 5.6 अरब साल पहले। अब आगे देखो, सूर्य सौरमंडल का मुखिया है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा है। इन 8 ग्रहों में कौन कौन से हैं, इन 8 ग्रह में जो कौन कौन से हैं, तो देखो 8 ग्रहों में सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन्हें क्या कहा जाता है, पहला है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इनको भीतरी ग्रह या फिर पार्थियन ग्रह कहा जाता है, पार्थिव या भीतरी ग्रह कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो, और जो 4 ग्रह आगे के हैं वो है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये क्या है, इनको या तो बाहरी ग्रह कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, जोवियन ग्रह कहा जाता है। 1 नंबर से क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछेगा। ठीक है, ये ग्रह काफ़ी विशाल है, जो हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। ठीक है, सभी ग्रहों का निर्माण 4.6 अरब वर्ष पहले ही एक समय में हुआ है। ठीक है, 2006 तक प्लूटो ग्रहों की श्रेणी में था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में अगस्त 2006 को प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया। ठीक है, प्लूटो अन्य ग्रहों की लाइन को काट देता है। अब आगे देखो, पार्थिव ग्रह, जोवियन ग्रह में अंतर। यहाँ पे देखो जो पार्थिव ग्रह कौन से हैं, पार्थिव ग्रह जनक तारे के समीप थे, अंततः अत्यधिक तापमान के कारण वहाँ गैस संग्रहित नहीं हो पाई, जबकि जोवियन ग्रह दूर होने के कारण वहाँ गैस संग्रहित हो गई। सौर वायु के प्रभाव से पार्थिव ग्रहों के गैस व धूलकण उड़ गए और ग्रहों के गैस को सौर पवन नहीं हटा पाए। ठीक है, पार्थिव ग्रह छोटे थे, इसमें ग्रेविटेशनल बल कम था और इन पर सौर पवनों के प्रभाव से गैस रुकी नहीं, जबकि जोवियन ग्रह पर भारी थी। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। फ्रेंड्स अब आता है हमारा चंद्रमा। अब हम पढ़ेंगे चंद्रमा। ठीक है, देखो चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का अनेक प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, सन 1838 ईस्वी में सर्जन जॉर्ज डार्विन ने सुझाया। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन। प्रारंभ में पृथ्वी और चंद्रमा तेजी से घूमते हुए एक ही पिंड थे। यह पूरा पिंड डंबल की आकृति में परिवर्तित हुआ और टूट गया। ठीक है, इनके अनुसार चंद्रमा का निर्माण उसी पदार्थ से हुआ है जहां आज प्रशांत महासागर स्थित है। वर्तमान के वैज्ञानिक इसे स्वीकार नहीं करते। फ्रेंड्स एक बात और, जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो प्लीज़ अपने पास मैप रखो, क्योंकि ज्योग्राफी जब भी क्लियर होगी सिर्फ मैप के थ्रू होगी। जैसे मैंने अभी प्रशांत महासागर का नाम लिया, तो आपको याद होना चाहिए माइंड में कि प्रशांत महासागर कहाँ है, लोकेशन क्या है उसकी। ठीक है, तो इस तरह से मैप आपकी बहुत हेल्प करता है। आगे देखो, ऐसा विश्वास किया जाता है कि चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़ी टकराव का नतीजा है, जिसे हम क्या कहते हैं, द बिग स्प्लैट कहते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका। आगे देखो, ऐसा मानना है कि मंगल ग्रह से 3 गुना बड़े आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया। टकराव से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया और फिर पृथ्वी के कक्ष में घूमने लगा, जिसे आज हम चंद्रमा कहते हैं। चंद्रमा की उत्पत्ति कब हुई है, 4.44 अरब वर्ष पहले। ठीक है, अब क्या आता है, पृथ्वी का उद्भव। पृथ्वी का है तो प्रारंभ में पृथ्वी कैसी थी, चट्टानी थी, गर्म थी और वीरान थी। ठीक है, जिसका वायुमंडल क्या था, विरल था, जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना था। यहाँ पे आपको पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ने को मिलेगी। देखो स्थलमंडल का विकास क्या है, हल्के और भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की प्रक्रिया विभेदन कहलाती है। 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। हल्के और भारी पदार्थों के अलग होने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं, विभेदन कहते हैं। अगला है, पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी के पदार्थ द्रव अवस्था में हो गए, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, भारी घनत्व एक मिश्रण तैयार हो गया। ठीक है, मिश्रण तैयार हो गया। अब आगे देखो, घनत्व के अंतर के कारण भारी पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह के ऊपरी भाग में आ गए। समय के साथ ये पदार्थ ठंडे हुए और ठोस रूप में भू रूप के रूप में आकर्षित में विकसित हो गए।
पृथ्वी का स्थलमंडल कई परतों में जैसे पर विभाजित है। जैसे कि आपका जो पहला, जैसे कि आप मान लो ये आपका पृथ्वी है, ठीक है, तो इसका जो पहला परपटी है ये आपका परपटी है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट। क्या आपका जो दूसरा लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल, ठीक है, यानी प्रवार। और जो आपका थर्ड लेयर है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉड या फिर कोर। तो ये है, ठीक है, ये इसका शेप है और ये पृथ्वी के स्थलमंडल का जो 3 परतें हैं वो है। आगे चलते हैं। वायुमंडल और जलमंडल का विकास। पृथ्वी पर, सॉरी ये पर है, यार लिखा पर, वायुमंडल की 3 अवस्थाएं हैं। तो देखते हैं कौन सी है। पहली अवस्था कौन सी है, सौर पवन के कारण हाइड्रोजन हीलियम पृथ्वी से दूर हो गए, ये पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था में क्या है, पृथ्वी के ठंडा होने व विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदर से बहुत सी गैसें और जलवाष्प बाहर निकले। तीसरी अवस्था क्या है, इसमें क्या हुआ, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया अधिक मात्रा में निकले, ठीक है, लेकिन इसमें से क्या नहीं निकला, ऑक्सीजन नहीं निकला। आगे देखो, तीसरी अवस्था में पृथ्वी पर लगातार ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे, जिसके कारण क्या हुआ, वाष्प और गैस बढ़ रही थी। यह जलवाष्प संघनित होकर क्या हुआ, वर्षा के रूप में परिवर्तित हुई, जिससे पृथ्वी पर महासागर बने और उनमें जीवन विकसित हुआ, ठीक है। आपको पता चल गया कि महासागर का विकास कैसे हो रहा है। अब आगे देखो, जीवन विकसित होने के पश्चात संश्लेषण की प्रक्रिया तेज हुई व पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की अधिकता हुई। महासागर 400 करोड़ साल पुराने हैं। लगभग 380 करोड़ साल पहले जीवन का विकास आरंभ हुआ। ये सब एक एक नंबर के हैं, आपको याद रखने हैं बस, ठीक है। अब देखो कुछ फैक्ट्स हैं। बिग बैंग का जो थ्योरी है कब कितने साल पुराना है, 13.7 अरब वर्ष पहले आया था। दूसरा क्या है, तारे का निर्माण कहाँ है, तारे का निर्माण कब से कब तक हो रहा है, 5 से 6 अरब साल पहले, अरब वर्ष पहले, ठीक है। तो अगला क्या है, सौरमंडल का विकास कर रहा है 5.6 अरब वर्ष पहले। चंद्रमा की उत्पत्ति कब हो रही है, 4.44 अरब वर्ष पहले। तो ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है जो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। आगे देखो, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति ग्रह हमारा। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध। सिर्फ एक एक नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये जो आज का जो सेकेंड यूनिट था आपका ज्योग्राफी में, ये ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो होप कि, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत इजी लैंग्वेज में नोट्स है जिससे आपको समझ में आ जाएगा इजीली, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो नोट्स हैंड रिटन है, आप लिख लेना। एक नंबर की क्वेश्चन जहाँ से आने सब मैंने बता दिया है। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और उनसे कहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। ओके, थैंक यू।